Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the diagram shows the capacitor C and the resistance are connected in series to a AC source. V1 and V2 are the voltmeter and A is an ammeter. Consider the following statement. देखिए आपको यहाँ पर तीन स्टेटमेंट गिवन कर रखे हैं और आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर क्या है ट्रू है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आरसी सर्किट लिख लीजिए। ये आपका देखिए सीरीज आरसी सर्किट है बेसिकली। कैसा आपका सीरीज आरसी सर्किट। सो इट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक आपका देखिए कैपेसिटर है, दिस इज द कैपेसिटर, ठीक है। इसके साथ में हमने क्या कर रखा है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। एक आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई एमीटर कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज मेजर करेगा, एक V1 वोल्टमीटर आपका यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड कर रखा है, ठीक है। ये वोल्टमीटर आपके एसी मेजर करेंगे, ठीक है, एसी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो एसी वाले वोल्टमीटर है। ये इस तरीके से आपका फिगर, ये आपका सी है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। अब बच्चों देखिए सीरीज सर्किट है, सीरीज इसका हम फेजर ड्रॉ करते हैं। सीरीज सर्किट में क्या रहेगा, करंट आपकी कॉमन रहेगी, तो करंट को आप यहाँ पर बेस बना लीजिए। दिस इज द करंट आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों कैसा है, क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है। आरसी सर्किट है तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड है। कैपेसिटर में देखिए आपकी करंट क्या करती है, लीड करती है बाय द वोल्टेज बाय इन फेस ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तो आपकी करंट लीड करेगी तो जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगी वो यहाँ पर होगी। वीसी को हम क्या लिख सकते हैं, आपका आई टाइम्स एक्स के इक्वल। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये करंट से क्या करेगी, आपकी पाई बाय 2 फेस से क्या करेगी, आपकी लैग करेगी। वोल्टेज क्या करेगी, आपकी लैग करेगी, ठीक है। और देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए जो करंट आती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑलवेज आपका जो फेस करंट का होता है वही फेस किसका होता है, वोल्टेज का भी होता है, ड्रॉप का भी होता है, ठीक है। तो इसी फेज में आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आएगी, तो वी आर इजिकल टू आई आर, ये आपका इसी फेज में आएगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से फेजर डायग्राम हो जाएगा। अब बस ऑप्शंस को क्या कर लीजिए, यहाँ पर मैच कर लीजिए। क्या बोलेगा, देखिए रीडिंग इन ए एंड V2 आर ऑलवेज इन फेज, ठीक है। एक है आपकी करंट का जो फेज होगा, और V2 यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। देखिए बच्चों वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम फेज में, इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है ना, सेमी लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू में बोला गया रीडिंग इन V1 इज अहेड इन फेज विद रीडिंग इन V2, ठीक है। V1 और V2, अच्छा V1 V2 बोला गया ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका कितना है, V2 है, ठीक है। इसको आप V2 भी बोल दीजिए, ठीक है। और इसको हम V1 बोलते थे, कैपेसिटर के अक्रॉस V1 बोला गया, ठीक है। ये आ जाएगा। क्या बोला गया, रीडिंग इन V1 इज अहेड इन फेज विद वोल्टेज V2, ये रॉन्ग है, ठीक है। V2 अहेड है V1 से, ना कि V1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड पे लिखा रीडिंग इन ए एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज, ठीक है। ए और V1 की फेज हो नहीं सकती सेम, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, पाई बाय 2 से जो आपकी V1 है वो पाई बाय 2 फेज से क्या है, लैग कर रही है, ठीक है। तो सेम फेज नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका एक करेक्ट है। आंसर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट तो आपका फर्स्ट वाला ही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।